हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले 2 से 3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने सूर्य से छठे भाव को लेकर चर्चा करी। फिर एक और कंसेप्ट बीच में भी दे दिया था मैंने कि चंद्रमा से 12वें अगर ग्रह है तो वो एक प्रकार से एक्टिंग एनिमी की तरह कार्य करने लगता है। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है कि ये एक्टिंग एनिमी होगा तो बहुत सारे लोगों में क्या है, एक अलग ही भय का माहौल बन गया कि वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी चीज़ को एकदम से पकड़ के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लगन कुंडली बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट के रखती है। वहाँ से वो कुछ हिस्से होंगे, अगर उन कुछ हिस्सों के अंदर जाके चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर नहीं रही तो फिर हम वहाँ पे उसको चेक करके उस एरिया पे डिफाइंड हो जाएंगे। क्योंकि लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिविजनल चार्ट्स की कोई अहमियत है, कोई वैल्यू है, उसको भी हमें समझना आवश्यक है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कुंडली है, इस कुंडली के अंदर सूर्य से भी और चंद्रमा से भी 12वें में राहु और बुध देव बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्य से छठा जो है वो प्रभाव, जैसे मैंने आपको बोला, तो सीधी सीधी कंडीशन है। यहाँ से ये वाला भाव छठा है। बार बार जीवन में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि अपने साहस और पराक्रम को दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है वो बार बार कह रहा है कि नहीं, साहस को यहाँ पे त्यागिए। ठीक है, जिससे कि चीज़ें मेंटेन रहे। प्लस पॉइंट ये होगा कि केतु खुद ही जितने भी शत्रु उत्पन्न होंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे छठे भाव के होंगे, उनको खत्म करने में अच्छा रोल निभा देंगे। तो सूर्य को साइड कर दिया, केतु संभाल लेंगे चीज़ों। अब आइए चंद्रमा, क्योंकि मेजर फैक्टर जो है वो चंद्रमा का है। चंद्रमा बहुत ही क्रूशियल है और हर डिविजनल चार्ट के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट को पहली प्राइम इंपॉर्टेंस के साथ देखा जाता है। कारण ये कि किसी भी तरीके की दशाएं चल रही होंगी, मनोस्थिति जो होगी ना, व्यक्ति के मन के ऊपर जो प्रभाव होंगे वो हमेशा चंद्र कुंडली से ही समझ में आएंगे। अब बहुत सारे लोगों को एक सवाल ये उठता है कि सर आप तो लगन कुंडली को अहमियत देते हैं। लगन कुंडली को इसलिए अहमियत देते हैं क्योंकि प्रिडिक्शन में लगन हमारा शरीर है और लगन ही मटेरियल है। ठीक है, सूर्य से होने वाली कोई भी मूवमेंट आत्मा के ऊपर के प्रभाव है, लगन के ऊपर से होने वाली कोई भी मूवमेंट मटेरियल के प्रभाव है या शारीरिक रूप पे आने वाली चीज़ों के प्रभाव है, और चंद्रमा से होने वाली चीज़ मन को दर्शाती है। ठीक है, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जिनका मन करेगा कि ये कर लें वो कर लें। मन में आने वाली चीज़ रिजल्ट में तब्दील हो, ये 100% की गारंटी नहीं होती। लेकिन लगन पे आने वाली जो चीज़ है, अगर वो प्रभावित कर रही है तो उसका प्रभाव ज़्यादा अहमियत रखता है। इसका ये अर्थ भी नहीं कि चंद्र कुंडली कोई कम महत्वपूर्ण है, चंद्र कुंडली भी पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब मेन विषय पे बात करें। इस कुंडली में हमने देखा कि चंद्रमा से 12वें में राहु बैठे हैं, बुध बैठे हैं। क्लियर है कि अगर इस कुंडली में राहु की दशा चल गई या बुध की दशा चल गई तो चंद्रमा किसी न किसी रूप में प्रभावित हो सकते हैं, या फिर चंद्रमा खुद बैठे हैं 9 नंबर की राशि में, गुरु की अगर दशा चल गई तो भी सूर्य और चंद्रमा दोनों प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, जो एक्टिंग एनिमी की तरह बैठा है उसकी दशा चल रही तो भी प्रभाव होगा, और अगर जो पर्टिकुलर ग्रह जिसकी राशि में बैठा है उसकी दशा भी चली तो भी कहीं ना कहीं वो ग्रह को एक्टिवेट कर देगा। दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। यहाँ पर राहु की महादशा चल रही थी। ठीक है, अब राहु की महादशा चलने में चंद्रमा जो है वो इमोशनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब अपने आप को करेगा। किस तरह से करेगा, अब इसको पकड़ना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली कंडीशन, चंद्रमा के पास लगन कुंडली में भाव कौन सा मिला है? पंचम भाव, यानी कि संतान को लेकर या तो वो चंद्रमा सोचेगा, पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन कि वो 10th हाउस में बैठा है तो अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकता है। ये दो ही चीज़ों का यहाँ पे बेस लेंगे। पहली कंडीशन है 5th हाउस की लॉर्डशिप के कारण 5th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में चंद्रमा यहाँ पे सोच सकता है, और 10th हाउस में बैठा है तो 10th हाउस के बारे में चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच सकता है। इस कुंडली में क्योंकि सूर्य के साथ भी बैठा है तो चंद्रमा में सूर्य के प्रभाव को अपने 6th हाउस का भी थोड़ा सा प्रभाव ऐड कर देंगे, बट मैं उतनी डीप में नहीं जाना चाहता। चंद्रमा की दृष्टि जो है 4th हाउस के ऊपर है, जो कि मन को भी दर्शाता है। कुछ प्रभाव इस दशा का उनमें होगा। तो आप मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है, जहाँ बैठा है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, हमें इन्हीं पर टिके रहना है, बाकी की चीज़ों को हम साइड लाइन लेके चलेंगे। अब जब इस कुंडली के हिसाब से राहु की महादशा आई तो संतान को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो गया। ठीक है, अब आते हैं संतान के लिए एक स्पेसिफिक डिविजनल चार्ट है, D7 या सप्तमांश, उसके अंदर जाएं, वहाँ पे देखते हैं। सप्तमांश की कुंडली के अंदर 11 नंबर से लगन उदित हुआ। अगर दूसरे सॉफ्टवेयर से कुंडलियों को बनाया जा रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि शनि का राहु के साथ बैठना देखने को मिल रहा है। हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम देख रहे हैं तो वो कंडीशन कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि शनि राहु के साथ नहीं, एक घर आगे बैठे हुए।
लगन कुंडली क्या बता रही है? लगन कुंडली बता रही है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो लाभ स्थान में बैठा है, संतान का कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ नजर आएगा। पंचम भाव का स्वामी भाग्य में बैठा है, अच्छी स्थिति कह सकते हैं, वहाँ पे भी लाभ की स्थिति बनेगी। गुरु जो है इस कुंडली में वो एक गलत भाव में बैठ गए हैं, बट उच्च राशि से, इसलिए बहुत नेगेटिव भी नहीं जाएंगे, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे कुछ हद तक। तो वहाँ तक के लिए स्थिति लगन कुंडली से सब कुछ ठीक ठीक है। लगन कुंडली के हिसाब से ये लगन किसका है? D7 का लगन अगर कह रहा हूँ तो वो ठीक ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। लेकिन अब देखिए, जब चंद्र कुंडली से उसको रीड करने की कोशिश करेंगे तो मनोस्थिति जो है, मनोस्थिति किस तरह से काम कर रही है। मनोस्थिति में हम देखें तो जिनका भी चार्ट है वो अपने संतान के प्रति किस तरीके से सोचेंगे, ये इसको दर्शाएगा। यहाँ पे हम आ रहे हैं तो चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा है, पॉजिटिव है, उच्च राशिस्थ है, तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखें तो ये 6th हाउस का स्वामी बन जाएगा, 6th हाउस का स्वामी बन गया और मन के भाव पे उच्च का होकर बैठ गया, तो मन में संतान को लेके किसी बात का संघर्ष दिखाना शुरू कर देगा। पहली कंडीशन, इस इंडिविजुअल डिविजनल चार्ट के अंदर भी ये कंडीशन बन रही है, ठीक। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर भी राहु जो है वो प्रभावित कर रहा है चंद्रमा को, क्योंकि आमने सामने आके पूरी तरीके से दृष्टि प्रभाव कार्य कर रहा है। तो ये तो हो गया सप्तमांश का लगन, जो इस बात को दर्शाता है चंद्रमा उच्च का होना अच्छी बात, लेकिन क्योंकि छठे का स्वामी होकर उच्च का होना मतलब संतान में या तो संघर्ष या उसको लेकर कोई सोच पैदा करेगा। अब आ जाइए स्पेसिफिकली चंद्रमा वाले चार्ट पे, जो कि साइकोलॉजी को बताएगा। किसी भी डिविजनल चार्ट में चंद्रमा वाला जो चंद्र कुंडली बनेगी वो साइकोलॉजी बताएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी जाके बैठ रहा है कहाँ पर? छठे में, ठीक है। यहाँ पर ये भाग्य में जाके बैठा था, जो कि एक अच्छी स्थिति थी, यानी कि संतान थोड़ा सा शुरुआत में बीमार और सब कुछ होके आगे चली, वो ठीक है, एक पॉजिटिव साइड। लेकिन मन के अंदर जो सिग्नल जा रहा है वो क्या जा रहा है? बुध जो कि यहाँ पे पंचमेश है वो छठे में बैठा हुआ है, तो बीमारी को लेकर, है ना, कि संतान और संतान को हो सकने वाली बीमारी को लेकर। दूसरी कंडीशन देखिए, चंद्रमा से अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड 6th हाउस लॉर्ड भी है, वो मेंटली एक संघर्ष फिर दिखाएगा और वो जाके अज्ञात अष्टम में जाके बैठ जाए। ऐसी स्थिति में फैक्टर जो है वो क्लियर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अष्टम में गहरी तरीके पे एक सोच पैदा करेगा, जो कि बहुत गहराई तक सोचते हुए व्यक्ति को आगे ले जा सकता है। एक कंडीशन ये बन रही। दूसरी कंडीशन क्या बन रही, यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो चंद्रमा खुद अपने आप में तीसरे भाव का स्वामी है, यानी साहस और पराक्रम का स्वामी है। साहस और पराक्रम का स्वामी उच्च राशिस्थ होकर साहस और पराक्रम ही तो बना देगा, वेल एंड गुड है। लेकिन फिर वो केतु के साथ और राहु के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। जब भी चंद्रमा केतु के साथ कनेक्ट होगा तो एक प्रकार से वो चंद्रमा उच्च तो है, साहसिक तो है, लेकिन केतु के साथ आने की वजह से क्या हो गया, जैसे एक ग्रहण का प्रभाव होता है वो हो गया। मन उच्च का भी है, साहसिक भी है, लेकिन केतु की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप में आउट ऑफ कंट्रोल या डिटैचमेंट उस चीज़ को प्रभावित कर लेगा। यानी कि आपके पास ऊर्जा तो है, उच्च का है चंद्रमा, पूरी तरीके से उसके पास रोशनी तो है, लेकिन उस रोशनी को किसी एक चीज़ ने ढक दिया है, केतु ने ढक दिया है। केतु किस बात का थॉट होता है? केतु इस बात को दिखाता है कि किसी प्रकार का कोई डिटैचमेंट आ जाएगा क्या, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही। नंबर 1 चंद्रमा से प्रभावित यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला ये 5th हाउस लॉर्ड है, संतान को देख रहे हैं हम इसके हाउस लॉर्डशिप से। दशमांश में भी कुछ चुनौतियाँ आएंगी, वो अलग कंडीशन है, बट यहाँ पे पंचम जो है हमारा लगन कुंडली से, वो पंचम का स्वामी आगे गया, 10th हाउस में बैठा, अपने से षडाष्टक छठे के स्वामी के साथ उसने कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करी। इसी कंडीशन को जब हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे रीड किया और फिर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब देखिए राहु की दशा इसमें किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि इस चंद्रमा के लिए ये दोनों एक्टिंग एनिमी हैं। एक्टिंग एनिमी किस तरीके से काम कर रहे हैं, मन को खुश रहना चाहिए, लेकिन चंद्रमा से सप्तम में बैठा हुआ राहु और फिर साथ ही साथ ये बुध, ये जाके कहाँ बैठा है, इस कुंडली से पंचमेश होकर कहीं ना कहीं संघर्ष के भाव में, तो वहाँ पे एक चुनौती दे रहे हैं, उस दशा के अंदर थॉट दे रहे हैं। दूसरा, राहु की प्लेसमेंट तो ठीक है कि मान लीजिए चंद्रमा के सामने, लेकिन उसका डिस्पोजिटर कहाँ गया, उसका डिस्पोजिटर मंगल अष्टम में चला गया। तो जब उसका डिस्पोजिटर मंगल अष्टम में जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन हो रहा है, चंद्रमा से अनसर्टेनिटी दिखा रहा है, जबकि लगन से तो डिस्पोजिटर लाभ दिखा रहा है, बट मन के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्पोजिटर को 8th हाउस अनसर्टेनिटी के साथ लेके जा रहा है। तो इसकी वजह से ये जो दशा फैक्टर बन रहा है वो साइकोलॉजिकली, इमोशनली चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, और वो हो जाएगा का जो ख्याल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राहु की दशा
राहु हमेशा एक माया जाल है, एक भ्रम की स्थिति को पैदा करने का कार्य करता है। तो उसने उस स्थिति को पैदा करना शुरू किया। उसका खुद का स्वामी भी अष्टम में जाके बैठा है, जो कि 12वें भाव का भी स्वामी, इसलिए वो भी एक प्रभाव अपने अंदर दिखाने लगेगा। दूसरी चीज़, शनि और शुक्र ये दोनों इस चंद्रमा के लगन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अति शुभ ग्रह हैं। वो पॉजिटिव करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन इन दोनों की प्लेसमेंट आखिरकार जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? मंगल के साथ हो रही है। मंगल जो है वो अगेन राहु का जो स्वामी बन रहा है वो बन के बैठा है, प्लस 12th हाउस का संबंध लेके बैठा है। तो योग किस तरीके से रीड हो रहा है? योग रीड हो रहा है इस तरीके से कि छठे भाव का स्वामी और 12वें भाव के जो स्वामी है वो भाग्य और दशम शनि को कहीं ना कहीं प्रभावित किए हुए, रोक से रहे हैं, होल्ड से कर रहे हैं। क्योंकि जब छठे और 12वें के स्वामी एक साथ आ रहे हैं तो उनका एक साथ आना दूसरे ग्रह को इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव से जोड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें इस तरीके से कनेक्ट होती हुई नजर आती है। दूसरा फैक्टर, 10th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा 10th हाउस से भी एक काम कर रहा है। यहाँ पे राहु की दशा चल रही है, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ जब वो जोड़ रहा है तो इस स्थिति को पैदा कर सकने के लिए वो या तो ऐसे डिविजनल चार्ट्स को खोजने लगता है या वो ऐसे कुंडलियों को खोजने लगता है जिससे कि और भी ज़्यादा उस तरीके का ख्याल सामने खड़ा हो लगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे D10 के चार्ट को नहीं यूज़ किया है। दशमांश कुंडली में जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा 12वें घर को कनेक्ट कर देता है और राहु अष्टम को कनेक्ट कर देता है। तो ऐसी चीज़ों को खोज के और भी ज़्यादा टेंशन देने की कोशिश करने लगता है, जो कि कहीं ना कहीं इस सप्तमांश को और ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसलिए जब कभी भी हम ऐसी कंडीशन लगाएं कि चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह है, वहाँ से हमको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, तो उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स को उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट्स के साथ कनेक्ट करके देखिए, जो कि चंद्रमा की प्लेसमेंट या हाउस लॉर्डशिप के साथ जुड़ रहे होंगे। उन्हीं डिविजनल चार्ट्स के अंदर आपको उसके अंदर आने वाली चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी। क्योंकि चंद्रमा मन को दर्शा रहा है, वो मन किस चीज़ के प्रति कार्य करेगा, वो 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला कि जिस भाव का स्वामित्व है उसके बारे में सोचेगा, जिस भाव में बैठा है उसके बारे में सोचेगा, या जिस ग्रह से युक्ति करता है, अन्यथा जहाँ पे उसका डिस्पोजिटर बैठा है उसके बारे में सोचता हुआ नजर आएगा। लगन कुंडली से अगर मैं इतना ना जाके यहाँ से रीड करके बोलूँ तो देखिए, पंचम संतान किसके भाव में बैठा है? गुरु के, गुरु कारक संतान बैठा कहाँ है? दशम। तो या तो स्टेटस या तो फिर चीज़ें किससे जुड़ेंगी? 6th हाउस, यानी कि 6th हाउस का मतलब हो गया बीमारी, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से वो सोच के अपने आप को कनेक्ट करता चला जाएगा। ऐसी कंडीशनों में इतने सारे डिविजनल चार्ट्स के अंदर उसकी प्लेसमेंट्स जो हैं उसको चेक करके फिर अंदर की डेप्थ निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जब कभी कोई भी प्लैनेट चंद्रमा से 12th आ रहा है तो आप इस डिसीजन पे कैसे पहुंचेंगे? डिसीजन पे पहुंचने का यही तरीका रहने वाला है, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा है, उनसे कनेक्टेड डिविजनल चार्ट्स उठाइए और वहाँ पे जाके फिर चंद्रमा की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी कंडीशनें बन सकती हैं जो उस समय हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे मनोविज्ञान को, यानी कि चंद्रमा को प्रभावित करेंगी। ठीक है, किसी भी डिविजनल चार्ट्स के अंदर आप जाके जब उसको चेक कर लेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा, वरना ऊपर से देख के 1000 ख्याल पैदा होते हैं। बट जब हम डिविजनल चार्ट्स यूज़ करते हैं तो वो उसकी थोड़ी सी बारीकी, थोड़ी सी एक कंडीशन को बताना शुरू करता है। इसमें ही दशाएं भी काम करती हैं, जैसे कि जब दशा चल रही थी राहु की महादशा में, राहु की अंतरदशा, तो लगन कुंडली कह रही है कि स्टेटस देंगे संतान से जुड़ के। तो संतान का जन्म हुआ, संतान के जन्म होते वक्त कहीं ना कहीं जो शनि था उसका और शुक्र का जो प्रभाव था उसने सपोर्ट हैंड दिया, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो गया। सेकंड चाइल्ड के समय में जब हम देखते हैं तो सेकंड चाइल्ड लॉस होता है। उस कंडीशन में दशा क्या होती है? शुरू तो वो कहीं ना कहीं राहु और गुरु के साथ होती है, बट बीच में जो है सूर्य की एंट्री वो लॉस दे देती है। कंडीशन क्या? राहु 10th हाउस और स्टेटस में बैठा है, देने का प्रयास करेगा। गुरु कारक होता है और लाभ का स्वामी है, लाभ की कोशिश करेगा। ठीक है, जब तक शुक्र की दशा चल रही तो शुक्र की दशा भाग्येश भी है, सुखेश भी है, उसने भाग्य और सुख से आगे बढ़ने की कोशिश तो करी, लेकिन जब सूर्य आ गया तो सूर्य क्या हुआ? गुरु की दशा के अंदर सूर्य की दशा जो बन रही है वो देखिए 2nd हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड की दशा बन रही है। आपस में भी इनका संबंध 6-8 बन रहा है। ऐसी स्थिति में अचानक से लॉस आउट हो गया। तो दशाओं के अंदर भी डिविजनल चार्ट्स हेल्प कर देता है पर्टिकुलर जो चीज़ से कंसर्न इवेंट्स को रीड करना हो तब। लेकिन मोटा मोटा हम चीज़ों को साइकोलॉजिकली अगर देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले चंद्रमा के फैक्टर को उठाना है, चंद्रमा से चीज़ों को समझना है और फिर कंडीशनों को समझना है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ अब देखिए साइकोलॉजिकली कैसे इफेक्ट कर रही है।
पहले इंसिडेंट मैंने आपसे कहा राहु राहु शुक्र, ठीक है, राहु राहु शनि शुक्र, ये सब जो प्रभाव थे वो पॉजिटिव थे। तो चंद्र कुंडली से राहु बैठा है 7th हाउस में, ठीक है, 7th हाउस के प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। मंगल के प्रभाव की वजह से कुछ चुनौतियां फर्स्ट चाइल्ड में भी थी, लेकिन शनि और शुक्र यहाँ पे योग कारक बने, तो चंद्रमा से मन से उस प्रभाव की तरफ से देखा तो पॉजिटिवली निकल के चलेगा। लेकिन जब चंद्रमा से ही सेकंड स्टेज काउंट करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम आ रही। क्यों आ रही? प्रॉब्लम इसलिए आ रही क्योंकि गुरु यहाँ पे अष्टमेश हो जाएगा। अष्टमेश होने की वजह से प्रॉब्लम, 11th लॉर्ड हो गया तो न्यूट्रल, पहली कंडीशन। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, बट गुरु अष्टमेश, सो नॉट पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन, इसके अंदर शुक्र जो है वो लग्नेश होने के कारण ठीक गया, लेकिन फिर सूर्य की प्लेसमेंट देखिए 10th हाउस में, दिशा बल तो ले रही है, लेकिन ये कंडीशन शनि के साथ जुड़ रही है जो कि पीड़ित अवस्था में है 6ठे और 12वें के स्वामी से। तो सूर्य कहीं ना कहीं फिर इसको प्रभावित करेगा। चंद्र कुंडली के लिहाज से इस पूरे केंद्र में अकेला चंद्रमा है, बाकी के 3 ग्रह जो है वो क्रूर हैं, इसलिए वो मनोस्थितियों को भी किसी न किसी रूप से प्रभावित रखने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और राहु की जो दशा होती है वो क्योंकि माया जाल, भ्रम की स्थितियों को बहुत बार उत्पन्न करती है, इस कारण से इन दशाओं के अंदर हम जो सोच रहे हैं वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। अगर वो हुआ तो भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये होगा, हम उसका सॉल्यूशन ही निकाल पा रहे हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो दशा वैसे ही टाइम खराब करके चली गई। इस कारण से कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा माइंड से साइडलाइन करना आवश्यक होता है, लेकिन जब वो नहीं होती तो फिर वो हमारे को किसी न किसी रूप में परेशान जरूर करती है। वही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। दशाओं के अंदर कुछ सर्टेन चीज़ें ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर ग्रहों से कनेक्टेड है, अगर आप उसको माइंड ना भी करें तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं सीधे प्रभाव बहुत तेज़ी से फील होते हैं। उस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा, बट इतने बात को समझिएगा, 2-3 चीज़ें मोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट है। लगन कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट, ठीक है, चंद्रमा से 12th में ग्रह ना हो ये देखना है, और चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है वो देखना है। उन चीज़ों के साथ भी बहुत सारी बारीकियाँ जुड़ी हुई हैं जो लाइफ के अंदर अपने रिजल्ट्स को किसी न किसी रूप में प्रभावित मनोस्थिति के लेवल पे करेंगी। मनोस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही आपको खुश या दुखी कर रही होती है। इस कारण से चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्रों के ऊपर एक अलग से चर्चा भविष्य में कभी आवश्यक रूप से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।